अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंड बैंड फिटिंग फ्रिक्शन ऑपरेटर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि जब फ्लूइड आपका पास होता है आपकी डिफरेंट फिटिंग्स में, तो फ्लूइड के बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी डिफरेंट फिटिंग्स का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे मैं लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि ये एल्बो लगी हुई है, तो ये प्रेशर टैपिंग है 1 और 2। तो 1 और 2 ये है आपकी प्रेशर टैपिंग 1 और ये है 2। तो इसी तरह आपकी प्रेशर टैपिंग 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हर प्रेशर टैपिंग को नंबरिंग की गई है। तो आपकी फ़र्स्ट टैप ये है 1, उसके ये मानोमीटर के साथ इंस्टॉल है। इसी तरह प्रेशर टैपिंग 2 है। तो सबसे पहले जब आपका फ्लूइड इंट्रोड्यूस होता है आपकी इनलार्जमेंट फिटिंग में, एक्सपेंशन फिटिंग में, तो आपके फ्लूइड की क्या होती है, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे आप कहते हैं प्रेशर एनर्जी आपकी इंक्रीज़ होती है। तो इनलार्जमेंट साइड, इसके बाद सडनली ये जब फ्लूइड आपका इंट्रोड्यूस होता है सडन कंट्रैक्शन में, तो आपका क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप आता है फ्लूइड का, जो कि आप इस मानोमीटर से आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी क्या हुई, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हुई, यहाँ से आपके आप है प्रेशर ड्रॉप आया। तो आप H2 और H3 को माइनस करें तो आप देख सकते हैं हेड लॉस है, तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज़ हुई। इसके बाद आपका फ्लूइड इंट्रोड्यूस हुआ एल्बो में, तो आप फिर देख सकते हैं कि आपका प्रेशर ड्रॉप आया 4th ट्यूब में। तो 4th ट्यूब में इसके बाद आपका फ्लूइड जब एंटर होता है स्मॉल एडी लार्ज एडीज ट्यूब में, तो फिर आपका सडनली आप देखेंगे ग्राफ इस तरह बन रहा है कि प्रेशर ड्रॉप आ रहा है। जिस तरह फ्लूइड आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट फिटिंग में, उसके साथ साथ आपका प्रेशर ड्रॉप भी, आपका जो प्रेशर एनर्जी है वो कम हो रही है। तो डिफरेंट फिटिंग्स की वजह से आप देख सकते हैं कि वो प्रेशर कम आ रहा है। तो आप ग्राफ देख सकते हैं। तो ग्रेजुअली आपका जो है वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एट द एंड पॉइंट आप देख सकते हैं नंबर 8 जो फिटिंग आपने लगाई गई है, वो जो कि 8 नंबर पे फिटिंग वो है इस पॉइंट पे इंस्टॉल की गई है। आपको दिखाता हूँ 6, 7 और ये है 8 नंबर, और इस पॉइंट पे ये आप देख सकते हैं ये 8 नंबर पे फिटिंग लगाई है। तो गेट वेल्व, कंट्रोल वेल्व से थोड़ा सा पीछे आपने नंबर 8 फिटिंग जो है वो प्रेशर टैप लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रेशर हेड जो है, फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पे है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्केल प्रोवाइड किया गया है मानोमीटर के साथ, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी H8 जो है वो है ओनली 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करनी है H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो इन रीडिंग्स को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप एक ग्राफ चेक कर सकते हैं, या आप फाइनली रिजल्ट्स आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी फ्लूइड आपका डिफरेंट फिटिंग्स में से पास आउट होता है तो उसके अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है, और डिफरेंट फिटिंग्स का डिफरेंट प्रेशर ड्रॉप होता है। तो आप मानोमीटर्स की ट्यूब से देख सकते हैं कि जैसे ही फ्लूइड आपका एक्सपेंशन में से गुजरता है उसका थोड़ा सा हेड इंक्रीज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जब आपका फ्लूइड सडनली आपको कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, फिर उसके बाद माइटर 90 डिग्री के एंगल में जाएगा, स्मॉल रेडियस एल्बो, लार्ज रेडियस एल्बो, फिर उसके बाद आपकी एल्बो 45 डिग्रीज़ की एंगल्स हैं। तो इस तरह जैसे जैसे फ्लूइड आपका डिफरेंट फिटिंग्स में जाएगा उसका प्रेशर ड्रॉप आएगा। इवन कि आपका फ्लूइड जब आपका ग्लो वेल्व या डिफरेंट वेल्व जो आपको फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका प्रेशर ड्रॉप आता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की इस अप्रेटिस का जो ऑब्जेक्टिव है कि स्टडी करने का या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का, वो ये है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्टिलाइज़र प्लांट पे जब आप डिफरेंट फिटिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपने एनर्जी कैलकुलेशंस, पंप कैलकुलेशंस या एनर्जी कैलकुलेशन, पंप कैलकुलेशंस के हम इफ़ वी सपोज कि अगर हम डिफरेंट फिटिंग्स को इंस्टॉल करेंगे तो हम किस कैपेसिटी का पंप लगाना पड़ेगा। इफ़ वी वांट टू मूव पंप लिक्विड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वी विल इंस्टॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स। तो हमने कैलकुलेशन करनी होती है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करनी है पहले प्लांट डिज़ाइन से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले, किसी भी प्लांट की इरेक्शन से पहले, कि हमने कैलकुलेशंस करनी है कि हमें इफ़ लिक्विड को हमने मूव करना है एक सपोज एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, तो हमें किस एनर्जी का पंप हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो हम कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें इस कैपेसिटी का हमें पंप रिक्वायर्ड है, इस फ्लो रेट पे हमें फ्लूइड को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अगर हम सपोज हम फ्लूइड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं 50 लीटर पर मिनट या 50 लीटर पर आवर,
तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर हम इस रेट पे हमने फ्लूइड मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमें किस कैपेसिटी का पंप लगाना पड़ेगा और कितनी हमें नंबर ऑफ़ फिटिंग्स रिक्वायर्ड है, और हमें फिटिंग्स की वजह से या प्रेशर जो हमारा पाइप जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो कितने एनर्जी लॉसेस होंगे और हमें उस हिसाब से हमें कितनी कैपेसिटी, हैवी कैपेसिटी का पंप लगाना पड़ेगा। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से आइडिया हो गया होगा कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो उसे हमें आइडिया होगा कि डिफरेंट जो फिटिंग्स होती हैं वो हमें ड्यूरिंग फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पाइपलाइन हमें डिफरेंट लेवल की हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। कुछ फिटिंग्स जो होती हैं वो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप उनकी वजह से ज़्यादा जो है वो हमारा कम होता है, और कुछ में कम ज़्यादा होता है प्रेशर ड्रॉप। तो इस एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लैब सेशन में हम कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट जो फिटिंग है उनका प्रेशर ड्रॉप कम, उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा है या कम है। तो इसमें जस्ट हमने बिहेवियर चेक किया है कि डिफरेंट फिटिंग की वजह से प्रेशर ड्रॉप किस तरह आता है, जो कि हमें मानोमीटर के स्केल से हम देख सकते हैं, ये आप गौर से देख सकते हैं। आपके फर्स्ट पॉइंट पे जो है वो है सडन एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर आपको माइटर 90 डिग्री के एंगल पे है, और फिर स्मॉल रेडियस क्यूब, लार्ज रेडियस क्यूब, फिर इसके बाद एल्बोज 45 की डिग्री के एंगल पे भी लगी हुई है, और लास्ट में लगी हुई है 90 डिग्री के एंगल पे। ओके, थैंक यू।